मेरा सिपा सलार मेजबान नईम चौधरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम चौधरी, आपका होस्ट, आपका मेज़बान। और मेरा प्रोग्राम मेरा सिपा सलार के साथ मैं आज हाज़िर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई चीज़ के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है कि इंडिया में बड़े बड़े जो दफ़ाई तजिया कार थे वो बड़े चीखे हैं, बड़ा उन्होंने शोर किया कि पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा, पाकिस्तान ये नहीं कर रहा, पाकिस्तान वो नहीं कर रहा, पाकिस्तान डर गया हमसे। हालांकि उनके अंदर की आवाज़ें थी, उनके हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज थे, वो इस चीज़ से मना कर रहे थे। जो रिटायर्ड फ़ौजी थे वो उन्हें मना कर रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला ना करें, पाकिस्तान को आप ईजी ना लें, आप पाकिस्तान को ईजी ना लें। इसके अलावा काफ़ी थी। उन्हीं आवाज़ों में से एक आवाज़ थी मेजर गुरुवीर आर्या की। मेजर गुरुवीर आर्या का जो तल्लक है वो दिल्ली से है, और वो दिल्ली से ही उसने दिल्ली में ही पैदा हुआ है और दिल्ली से ही उसने तलीम हासिल की थी। और वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर वो सिलेक्ट भी हुआ। कुछ वजूहात की वजह से उसे फ़ौज छोड़नी पड़ी, कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से। कुछ ज़ाती वजूहात, मैं समझता हूँ कि ज़ाती वजूहात नहीं, ये लोग भगोड़े होते हैं। इनको जंग पे बॉर्डर पे खड़े होकर नहीं, बॉर्डर के अंदर रह के, बॉर्डर से हट के अवाम में रह कर, शहरों में रह कर जंग का माहौल पैदा करना इन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ये सिर्फ शोर कर सकते हैं, गीदड़ भक्तियाँ कर सकते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। होना हमारा इनसे कुछ भी नहीं होता। मेजर गुरुवीर आर्या दरअसल एक शुरू में जब ये इसने कुछ ज़ाती वजूहात की वजह जब इसने फ़ौज छोड़ी तो इसने एक वोडाफोन को टेलीफोन की कंपनी थी उसमें जॉब कर ली। उसमें जॉब करने के कुछ अरसे बाद इसने फिर एक चैनल था इंडिया का रिपब्लिक, इसने उसको ज्वाइन किया। वहाँ पर इसने दफ़ाई तजिया कार के तौर पर एक चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए वो इसने वहाँ पर काम करना शुरू किया। और इसके पास एक बड़ा अच्छा पसंदीदा टॉपिक था, वो ये था कि मैं पाकिस्तान को बदनाम करूँ और बैठ के यहाँ पर वो बढ़ के डालूँ कि मैं ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, ये कर दिया। पाकिस्तान ने जब तक हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का पहलू नहीं छोड़ा। इसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है कि पाकिस्तान ने बड़ा संजीदा माहौल रखा है। पहलगाम के वाक़ये में भी पाकिस्तान ने कहा है कि आप हमसे कुछ जो तफ्तीश कहते हैं, जिस किस्म की कोई सवाल पूछते हैं, हम आपकी किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई है उसमें आपको पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं कि आप अपनी तसल्ली करें। लेकिन उसके बावजूद 3 से 10 मिनट में पाकिस्तान को कसूरवार ठहराकर FIR रहा राह ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया। फिर जंग की तैयारी, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। पाकिस्तान ने फिर भी अपना बड़ा हौसले का मजम्मत दिया, सब्र और तहम्मुल से काम लिया। लेकिन इंडिया की माम और तजिया कार जिसमें गुरुवर चीखता, मैं पिंडी से चीखे सुनना चाहता हूँ, इसमें ये था। और दूसरा जनरल बख्शी था। जनरल बख्शी जो एक ड्रामेबाज और एक स्टेट आर्टिस्ट है, भगोड़ा। और मैं उसको अब क्या कह सकता हूँ, मेरी ज़बान जो है ना उसके लिए, इन दोनों के लिए कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं। मैं पाकिस्तान के जनरल आसिम को ये कर दूंगा, वो कर, वहाँ बैठ के कहता है हमारे सहाफ़ियों को कि मैं BLA कहता हूँ, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हैं, मैं BLA से कहता हूँ, वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे मेजर गुरुवीर आर्या की और तेरे जनरल बख्शी की ऐसी की तैसी की तेरे की। तू समझते क्या अपने आप को? तू एक भाड़े का टट्टू, एक चैनल का चंद टगों पर तू नाचता है, वहां पर टीवी पे बैठ के टगे की तू बातें करता है। तुझे क्या पता जंग क्या होती है? तू तो भाग गया था फौज से, तू अपनी आर्मी से भाग गया है, घटिया इंसान। तू क्या समझता पाकिस्तान को? और दूसरी तुझे बात बताऊं, जज्बे लड़ते हैं, कौमें लड़ती हैं, जहाज नहीं लड़ते। चाहे तू राफेल ले, राफेल का बाप ले आ, तू जो मर्जी ले आ। पाकिस्तान एक नाम है, पाकिस्तान एक मुल्क है, एक नेशन है जो अपना दफा करना जानती है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की फौज है। अब तो पूरी दुनिया ने कह दिया है कि कामरान बशीर और हमारे दूसरे पायलटों को कि ये दुनिया के सफ़े अव्वल के बादशाह, हमारी दफाई ताकत को बादशाह करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर को बादशाह करार दे दिया है कि फौज का वो एक दुनिया का माना तराना, अपनी फौज का दफा का बादशाह है। वर्ल्ड ने कह दिया है। तुम्हारे लोगों की क्या औकात है? तुमने अपनी औकात देख ली। तुम चीखें सुनना चाहते थे, तुम्हारी चीखें निकली हैं। और देखो कहां से निकली हैं। जो मोदी से पूछो, चाय वाले से, उसकी धोती में से चीखें निकल आई हैं, जिसने तकरीबन 2 घंटे में ही अपना सरेंडर कर दिया। और उसने फौरन अमेरिका और सऊदी अरब को कॉल किया कि जनाब हमारी जान बचाएं, हमें बचा ले, पाकिस्तान से बचा ले।
हमें पाकिस्तान ने ख़त्म कर देना है। अबे तुमने तो सिर्फ 2 घंटे की लड़ाई में ही तुमने हथियार डाल दिए हैं, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? तुम्हारी क्या औकात है? और इस मेजर गुरुवर आर्य की क्या औकात है? और उस फौजियों की क्या औकात है? तुम्हारे उस जनरल की क्या औकात है? उस मोदी की क्या औकात है कि वो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकें? हमारे चंद जहाज़ों ने तुम्हारा वो पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं बहादुर कौम। और तुम क्या हो? तुम सिर्फ टीवी पे आकर बातें करने वाले हो। मोदी कहता था, उससे सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने इंडिया में बैठ के, कहा अरे वो न्यूक्लियर ताकत है। मोदी ने कहा हाँ मैंने वो चेक कर लिया था लाहौर जाकर, उनकी कितनी वो ताकत है उस बम की। अब पता चला बातें करनी आसान है और अमल करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का जो मुजाहरा किया है वो दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है और पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। तुम कहते हो फला दहशतगर्द है, फला दहशतगर्द। क्या अपनी कौम का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपने मुल्क का दफा करना क्या दहशतगर्दी है? तुम जैसे बड़े लोग दहशतगर्द हो। आरएसएस बड़ी दहशतगर्द है। बातें करना आसान है, अब तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी कि पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं करना। पाकिस्तान का जज्बा और जुनून तूने देख लिया है। अगर आइंदा अपनी नस्लों को भी बता देना कि पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं करना। तुम लोगों की क्या औकात है? सिर्फ बातों पर टीवी पर बैठ कर कठपुतलियों की तरह, हिजड़ों की तरह तुम बैठ के बातें करते हो। नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम जो गुरुवर आर्य ने आज बकवास करता आ रहा था काफ़ी अर्से से, मेजर बख्शी करता आ रहा था, उसका मुंह तोड़ जवाब देना बड़ा ज़रूरी था इन लोगों का, इन घटिया लोगों का। पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक दफ़ा का नाम है, पाकिस्तान एक कौम है। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद।